बता रहे थे कि मेरे तो 120 मार्क्स आ रहे थे। जब मैं यहाँ पर आके कैलकुलेट किया तो मेरे 50 मार्क्स ही आ रहे हैं। बस आ दिया तरीका कैसे करने हैं सॉल्व। क्या पता तुम बहुत कुछ कर सको अपनी लाइफ में, अभी अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये वाला वीडियो देखो। Also, I like the कोयल birds. और ये वो अंडे जिनको धक्का मार के तुम लोग आईसीयू में पहुंचे। Remember, life is a race. अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। आई होप कि 3 इडियट तो सभी ने देखी होगी एंड इस वीडियो को देखने के बाद एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि लाइफ इज अ रेस। एंड अगर तुम नहीं दौड़ रहे हो, तुम्हारी जगह कोई और दौड़ेगा। और अगर तुम किसी कॉलेज में नहीं जा रहे हो तो वो तुम्हारी जगह उस कॉलेज में पहुंचने वाला है। सो हाउ आर यू ऑल? तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले तो अब आपका जनवरी अटेम्प्ट निकल चुका है, ऑलमोस्ट 10 डेज से भी ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि आज मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। एंड अब आपका आने वाला है अप्रैल अटेम्प्ट। उसमें भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो बोर्ड्स देने जा रहे होंगे एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो ड्रॉपर होंगे एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जो डबल ड्रॉपर भी होंगे। एंड मैं ये आशा करती हूँ आप लोगों से कि ऐसे पढ़ रहे होंगे एंड कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिसके काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं। गाइस देखो, इतने कम मार्क्स में नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन। तुम्हें मतलब कोई बेकार एनआईटी चाहिए हो, एनआईटी सिक्किम टाइप, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। मतलब अच्छा नहीं रहता है वो सब कॉलेज, प्लेसमेंट वगैरह इतने अच्छे नहीं होते। और मैंने एनआईटी इलाहाबाद के बारे में तुम्हें बताया था, एज यू ऑल नो के आई एम फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद। सबसे पहली बात, जो लोग भी सीरियस हैं तो अच्छी बात है, तुम सीरियस हो भाई, तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तुम कभी एनआईटी में भी जा सकते हो, किसी अच्छे आईआईटी में भी जा सकते हो, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन पे वो डिपेंड करता है। अदर देन जो लोग कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मजाक मस्ती या फिर वीडियोस देखते हैं, स्ट्रेटेजीज देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट, बट 2x पे देखने के बाद फिर वो उसके साथ साथ इंस्टा भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं। देन जैसे ही वीडियो खत्म हो जाता है वो कुछ और काम करने लगते हैं, उनके लिए वो स्ट्रेटेजी फिर से फ्लॉप हो जाती है। फिर से वो वेट करते हैं कि कोई नया क्रिएटर आएगा या फिर उनके जो भी फेवरेट क्रिएटर। टू बी वेरी क्लियर, जो लोग भी ऐसे मजाक मस्ती और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हैं कि अरे यार मेरा तो हो जाएगा, मैंने इतना पढ़ लिया है, मेरा क्यों नहीं होगा, मेरे अभी मॉक टेस्ट में 120 आ रहे हैं, मेरा तो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। तुमने अभी जनवरी का अटेम्प्ट देखा है, तुमने उसमें देखा है कि तुम्हें कितना सारा उसमें चेंजेस देखने को मिला। उसमें तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न देखने को मिल गए, वेटेज ही अलग अलग था, किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, किसी से कुछ कुछ क्वेश्चन आ गए। देन फिजिक्स और मैथ्स तो हमेशा मतलब हमेशा लेंदी आती थी, बट इस बार तो कुछ अलग ही उसने रूप ले लिया है मैथ्स और फिजिक्स ने। मतलब फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो जिनके आंसर भी सही नहीं थे, बट अभी तुम्हारी आंसर की निकल आई है। उसमें भी जो एनटी है वो उसके आंसर को वही मार्क कर रहा है, बल्कि उन 4 ऑप्शन में से वो आंसर भी नहीं है। तो तुम्हें देखने को मिला है किस तरीके से पैटर्न है। और रही केमिस्ट्री की बात अगर हम करें, तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फिजिकल, देन ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक। और अगर ओवरऑल हम थ्योरी की बात करें तो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा थ्योरी आती थी कि थ्योरी से कुछ कुछ क्वेश्चंस आ गए। अगर तुमने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है तो एटलीस्ट 60 मार्क्स तुम्हारे थ्योरी से आ जाते थे। बट इस बार 25 50 इस तरीके से मार्क्स, मतलब 50 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 40 तक इस तरीके से तुम्हारे थ्योरी से मार्क्स आ रहे हैं। मतलब तुम इतना सारा जो एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, फॉर्मूला बेस्ड काफ़ी कम क्वेश्चन ऐसे थे। लास्ट ईयर 56% का क्राइटेरिया था हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस का, बट इस बार वो सिर्फ 32% रह गया है। तो गाइज इससे एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई है कि जिस तरीके से तुम अभी पढ़ रहे हो, आई नो कि बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना तरीका चेंज नहीं Hello. किया होगा। एंड सब कुछ स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। अगर तुम अपनी वही स्ट्रेटजी अपनाओगे जो तुमने जनवरी अटेम्प्ट में अपनाई थी, और तुम्हारे मॉक टेस्ट में, क्योंकि तुम थोड़े बहुत इजी मॉक टेस्ट दे रहे थे या फिर मॉक टेस्ट ही नहीं दिए थे, डायरेक्ट वहीं पे जाके पेपर अटेम्प्ट किया था, तभी कुछ लोग कमेंट में मुझे बता रहे थे कि मेरे तो 120 मार्क्स आ रहे थे। जब मैं यहाँ पर आके कैलकुलेट किया तो मेरे 50 मार्क्स ही आ रहे हैं बस। 50 मार्क्स इज सो लो, मतलब बहुत ही कम मार्क्स हैं और इतने में नहीं होगा। मतलब अच्छा एनआईटी तुम सोच रहे हो कि मुझे किसी अच्छे एनआईटी में कोई सीएससी ब्रांच मिल जाए, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए, तो मतलब बहुत मुश्किल है गाइस, इतने में तो नहीं होने वाला। तो अब बात आती है, तो दीदी करना क्या है ये तो बताइए। लाइक क्योंकि 40 डेज ही रह गए हैं तुम्हारे पास, क्योंकि तुम 10 दिन तो वैसे भी नहीं पढ़ने वाले और अभी तुम्हारे बीच में बोर्ड्स भी हैं। तो चलो अगर तुम्हारे बोर्ड्स नहीं है, तुम ड्रॉपर हो या डबल ड्रॉपर हो, तब भी तुम्हारे पास गिने चुने 40 डेज या 50 डेज के अराउंड रह गए हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो गाइज देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें एक चीज बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारा जो पेपर हुआ है जनवरी का अटेम्प्ट, उसमें जितना भी ऑब्जर्वेशन मैंने की है उसके हिसाब से तुम अगर प्रैक्टिस सॉल्विंग में बहुत अच्छे हो, अगर तुम क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा लगाते हो, तुम ऐसे देखते हो कि हाँ यार ये क्वेश्चन अगर आ गया है तो लाओ मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो तुम्हारे मार्क्स कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे इस बार। क्योंकि इस बार का जो पैटर्न था उसमें लेंदी चीजें थी,
और मोस्टली न्यूमेरिकल वाइज था, जिसमें तुम सॉल्विंग करो, चीज़ों को सॉल्व करके निकालो। और अब बात आती है दो कैटेगरी की। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसके अभी 120 130 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर उससे कम, या फिर उससे मतलब इतने रेंज में आ रहे हैं, तो तुम ट्राई करो कि तुम्हें 2020 से लेके 2025 जो अभी अभी मेंस हुआ है तुम्हारा, उसके तुम्हें सारे PYQ सॉल्व करने हैं, सारे के सारे। एंड उसके बाद तुम्हें साथ साथ में मॉक टेस्ट भी देना है। एंड अभी मैं आगे बताने वाली हूँ कि मॉक टेस्ट किस तरीके से देना है। बट अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तुम इस कैटेगरी में रेंज करते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम 2020 से लेकर 2025 तक की जितने मॉक टेस्ट है उनको सॉल्व करो अच्छे से। एंड द फर्स्ट स्टेप कि तुम्हें पहले तो 2025 वाले मॉक टेस्ट के सॉल्व करना चाहिए। लाइक जो PYQs अभी अभी हुए हैं तुम्हारे, जो प्रीवियस ईयर बन गए हैं तुम्हारे लिए जनवरी के 2025 वाले, उसको तुम्हें सॉल्व करना है सबसे पहले, क्योंकि वो जो पैटर्न है वो रिपीट हो सकता है फिर से, क्योंकि नो मतलब यू नेवर नो, किसी को नहीं पता कि 2025 में अप्रैल अटेम्प्ट हमारा जो आने वाला है वो भी हमारे 1 to 8 के बीच में होगा, स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। तो किसी को नहीं पता कि किस तरीके का तुम्हारा पेपर आ सकता है। तो मेक श्योर कि तुम अपने वो जो जनवरी वाले क्वेश्चंस हैं उनको पहले सॉल्व करो, जिससे कि तुम्हें फिर से एक आइडिया हो जाए। एंड आई थिंक जो पहले उसको सॉल्व करेगा उसका थोड़ा माइंडसेट बढ़ जाएगा, एंड मतलब वो समझ पाएगा क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। एंड जो उसके पीछे पीछे है, मतलब रिवर्स जाना है तुम्हें, पहले 2025 फिर 24 फिर 23, इस तरीके से तुम्हें जाना। एंड द सेकंड कैटेगरी है जिसके 180 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं एंड 180 से 200 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि तुम अच्छा कर रहे हो एंड मॉक टेस्ट देते रहो, एंड ट्राई करो कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में 200 प्लस मार्क्स तक जाएं, तभी मतलब चल पाएगा अच्छे से। एंड टॉप 200 क्वेश्चंस जो अभी होते हैं PYQ के, जो मतलब पैटर्न बेस्ड होता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तुम्हें कहाँ से करने हैं टॉप 200 क्वेश्चंस, तो तुम्हें वो करने। एंड अगर जो 120 वाले हैं उनकी कैटेगरी में भी अगर उनको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। एंड अब जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी, क्योंकि ऑलरेडी 10 दिन हो गए हैं। आई होप कि तुमने मॉक टेस्ट तो दिए ही होंगे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताओ जाके कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कि तुम्हारे 120 से ऊपर आ रहे हैं या 32। कोई तो कह रहा था कि मेरे 32 मार्क्स आ रहे हैं, दीदी मैं कैसे करूँ, मुझे कोई गाइडेंस या टिप्स दे दो। यार इतने में तो लिटरली कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब 32 आ रहे हैं वो तो बहुत पहले की बात थी। एंड 32 मार्क्स में मतलब बहुत कम मार्क्स हैं। अगर तुम इतना कर रहे हो तो इसका मतलब तुमने कितने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और तुम्हारे नेगेटिव हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट 25 में से 19 क्वेश्चन फिजिक्स में करके आ रहा हूँ, 25 में से 23 में केमिस्ट्री में करके आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें फिजिकल के क्वेश्चन जो होते हैं न्यूमेरिकल में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तुम्हें रटी होनी चाहिए एकदम, केमिस्ट्री NCERT वाली तो एकदम ही रटी होनी चाहिए तुम्हें। नेम रिएक्शंस और जितने भी पी और ब्लॉक्स वगैरह होते हैं तुम्हें सारे अच्छे से आने चाहिए, तभी तुम्हारे केमिस्ट्री में 23-24 क्वेश्चन तक बन पाएंगे। एंड रही बात मैथ्स की, तो मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि तुम्हें मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, जिससे अभी कम से कम 12%, 16%, 8% इतने इतने तरीके से मतलब परसेंटेज में पूछा गया है तुम्हारे 2025 में अभी जनवरी अटेम्प्ट में। तो उस तरीके से तुम्हें वो चैप्टर्स पढ़ने थे। वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैथ्स से रिलेटेड था। एंड मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हारे पास जो 10 दिन है वो इन्हीं चैप्टर्स को देना है, जिससे तुम्हारी मैथ्स में एटलीस्ट 40-50 मार्क्स तक आ जाएं इन चैप्टर से, 40-50 मार्क्स तक। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो तो है ही फिर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लास्ट थिंग कि तुम्हें अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। तुम्हें मॉक टेस्ट के बारे में बताती हूँ कि तुम्हें जब तुम अपना पढ़ भी रहे हो, साथ साथ रिवाइज भी कर रहे हो, एंड अभी तुम्हें कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी। तुम इस चीज़ में मत भागो कि प्लीज़ मुझे कोई एक PDF दे दो। तुम इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन हो, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट PDFs आते होंगे, कोई किसी PDF को भेज रहा है, कोई किसी PDF को भेज रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम्हें अभी सिर्फ अपने फॉर्मूलेस पे ध्यान देना है और NCERTs पर ध्यान देना है। एंड प्रैक्टिस के लिए तुम्हें PYQs ही सॉल्व करने हैं, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया तरीका कैसे करने हैं सॉल्व। ठीक है, 2022 से लेकर 25 तक सारे PYQs तुम्हें सॉल्व करने। इसके अलावा तुम्हें कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, जेई मेंस के लिए मैंने बताया। एंड रही बात मॉक टेस्ट की, तो तुम्हें अल्टरनेट डे पर मॉक टेस्ट देने हैं। मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में पहले भी बताया था। एंड अभी तुम अगर किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हो तो उसमें तुम एक दिन फुल मॉक टेस्ट दो, देन नेक्स्ट डे तुम्हें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने हैं, फिर एक दिन तुम्हें फुल मॉक टेस्ट देना है, फिर नेक्स्ट डे तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। एंड अपने रूम में जहाँ पर भी तुम पढ़ते हो, आई होप कि आजकल के पेरेंट्स तो बच्चों को अपने अपना खुद का रूम दे भी देते हैं। एंड अगर नहीं भी है तुम्हारे पास कोई ऐसा रूम, तो अपनी कोई डायरी तुमने बना के रखी हो या फिर कोई वॉल तुम्हारे पास हो, तो वहाँ पर दो
लिस्ट चिपका लो एंड वहाँ पर अपनी डेट डालो, उसमें लिखोगे फुल मॉक टेस्ट के मार्क्स एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के नाम, एंड उसमें अपने मार्क्स को नोट किया करो कि अभी 132 आ रहे हैं, फिर 112 कैसे आ गए, फिर अगर वो तुम्हारे मार्क्स डिक्रीज हुए हैं तो उसको एनालाइज करो, उसको समझो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अपनी गलतियों से सीखना, कोई तुम्हें नहीं सिखा पाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं क्योंकि वो उनकी स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी के थ्रू उन्होंने कोई चीज़ हासिल की है। क्या पता तुम बहुत कुछ कर सको अपनी लाइफ में। अभी अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो, तो मेक श्योर कि तुम कंसिस्टेंट हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि हमने एक दिन बैठ के पढ़ाई कर ली बहुत सारी, फिर नेक्स्ट डे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इंस्टाग्राम तो चला ही मत लेना कोई भी, मतलब कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों में। तुम्हें फालतू के रोलर कोस्टर्स मिलते हैं वहाँ पे, एक एक स्वाइप करके तुम्हें हंसी आ जाती है, एक स्वाइप करके तुम रोने लगते हो। देख रहे हो इमोशंस का रोलर कोस्टर कैसे अप एंड डाउन हो रहा है। अगर तुम्हें अपने दिमाग को फोकस रखना है, कंसंट्रेट करना है, तो इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। समझना होगा कि मेरे लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट, तुम्हारा एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। एंड अगर इस वीडियो में तुम्हें कुछ भी मोटिवेशन मिला हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इस तरीके से बात कर सकें। एंड अगर तुम्हारे मन में कोई भी बात है तो कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा सवाल भी लेकर आऊँगी और उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। और अंतिम पद है, यह सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।